बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां नूह में पथराव और आगजनी के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने इंटरनेट पर भी रोक लगाई है। आपको बता दें कि नूह जिले के बॉर्डर भी सील किए गए हैं, तो नूह में एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। ब्रिज मंडल यात्रा को लेकर यह पथराव हुआ, जिसके बाद यात्रा को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए। वहीं ब्रिज मंडल यात्रा को लेकर ये तनाव पहले उत्पन्न हुआ, माहौल बिगाड़ने की भी इस बीच साजिश हुई। वहीं मौके पर फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे नूह से, जहां पथराव और आगजनी के बाद अब नूह में हालात तनाव जैसे बने हुए हैं। तो वहीं तनावपूर्ण हालातों के बीच जहां प्रशासन भी अब अलर्ट नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर 1 आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 2 में आप देख सकते हैं, जहां पर गाड़ियों में आगजनी की गई है, आग के हवाले गाड़ियों को किया गया है। तीसरी तस्वीर में भी कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां पर पथराव किया जा रहा है। साथ ही जो राहगीर है, जो आवागमन कर रही गाड़ियां हैं, उनको भी रोका जा रहा है, उन पर पथराव किया गया। पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई थी, जिस पर पथराव और आपको बता दें कि आगजनी और इन तमाम घटनाओं की तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं तस्वीर नंबर 6 में भी आप देख सकते हैं, जहां पर भारी पुलिस बल अब नूह में तैनात किया गया है। तो नूह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यात्रा को लेकर दो गुट आमने सामने हुए, जिसके बाद अब पूरे नूह में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार नूह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलहाल मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल जागृति, आज की तस्वीरें हम देखें तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें नूह से सामने आई हैं। सोचा भी नहीं था कि जब ये भगवा यात्रा यहां से निकलेगी तो कोई इस पर ये पथराव करेगा, इस तरह का अटैक इस यात्रा पर किया जाएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि सब कुछ बहुत शांति तरीके से चल रहा था। ये यात्रा यहां से निकली और जैसे ही ये यात्रा यहां से निकली, ब्रजमंडल यात्रा, उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की पहले वहां पर खड़े लोगों से बातचीत होती है, नॉर्मल बातचीत, उसके बाद तीखी नोकझोंक और तीखी नोकझोंक के बाद स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वहां पर कहां से दूसरे गुट के लोग पहुंच जाते हैं और जमकर पथराव करना शुरू कर देते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि अपने बचाव के लिए जो इस यात्रा में शामिल लोग थे, उनको अपने बचाव के लिए काउंटर करना पड़ता है, यानी कि उनको भी पथराव करना पड़ता है। पुलिस वहां पर मौजूद थी। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे ये घटना हो गई। हालांकि जागृति, एक बात और निकलकर सामने आ रही है, इसमें कई लोग चोटिल हुए हैं, पुलिस पर भी अटैक किया गया, कितना नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियां जली हैं, फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है, वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस यात्रा पर इस तरीके से कोई पथराव करेगा। फिलहाल वहां के हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। जांच का विषय यह बना हुआ है और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए थे, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, अलग अलग फ्रेम, अलग अलग कैमरों के माध्यम से, कि देखिए किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जागृति, अभी यह जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर ये लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि पूरी तरीके से वो उन कैमरों में एक्सपोज हो चुके हैं। पहले वो गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं, फिर उसी गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं। कैमरे के हर एक एंगल में उनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। बस अब जरूरत है कि इसकी अच्छे से अगर इंक्वायरी होती है, जांच पड़ताल होती है, तो जितने भी ये लोग हैं, फिर इनकी जो साजिश थी या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, ये सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। जागृति जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, ऐसे में साफ तौर पर शासन और प्रशासन की तरफ से भी अब निर्देश दिए गए हैं कि लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। तो क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी हो पाई है? बिल्कुल जागृति, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस वक्त ये यात्रा यहां से गुजर रही थी, तभी इस यात्रा में जो लोग थे उनके साथ तीखी नोकझोंक, उसके बाद फिर नोकझोंक के बाद स्थिति तनावपूर्ण, पथराव हो जाता है। स्थिति ये हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, पुलिस हालात को कंट्रोल करने के लिए पहुंचती है, लेकिन पुलिस पर भी अटैक हो जाता है, पुलिस पर भी पत्थरबाजी, यानी कि पुलिस को भी टारगेट किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने अटैक किया उनकी मानसिकता क्या होगी। उन्हें
इस यात्रा से ही नफरत नहीं थी, उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं था, कानून का भी कोई खौफ नहीं था, जिस वजह से उन्होंने कानून को हाथ में लेने का यह काम किया है। हालांकि जांच का विषय यह बना हुआ है। फिलहाल जागृति, अभी जो अपडेट सामने आ रही है, इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दी गई है, सीमाएं सील कर दी गई हैं। जो लोग कैमरों में कैद हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो साफ तौर पर इस कैमरे में कैद हुए हैं कि किस तरह से वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल जो बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है, ना सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ना सिर्फ आगजनी की घटना को अंजाम दिया, बल्कि कई लोग, कई पुलिसकर्मी इस घटना में चोटिल भी हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये लोग कौन थे, इसके पीछे मकसद क्या था, इनकी साजिश क्या थी, ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। जागृति जी बिल्कुल सचिन, और जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद से नूह में एंट्री पर रोक लगा दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब पहले से ही यात्रा को लेकर अलर्ट किया गया था, तो फिर पहले से क्या तैयारियां प्रशासन की थी, और क्या यात्रा को किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन या वहां पर पुलिस फोर्स तैनात नहीं थी? इस तरीके की जब स्थिति बनी तब प्रशासन कहां था? बिल्कुल जागृति, बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि जब यात्रा यहां से निकलनी थी तो जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी प्रशासन को होती है। हालांकि जब यात्रा यहां से निकल रही थी उस वक्त भी पुलिस बल वहां पर तैनात था, लेकिन इतनी संख्या में नहीं था। किसी को यह नहीं पता था कि यह यात्रा हिंसा में तब्दील हो जाएगी, इस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा। पुलिसकर्मी मौजूद थे। मैंने जिस तरह से शुरुआत में आपको बताया कि पहले हल्की फुल्की नोकझोंक, उसके बाद कहां से वो इतनी संख्या में लोग आते हैं जो ताबड़तोड़ पत्थरों से अटैक करना शुरू कर देते हैं, फायरिंग तक वहां पर होती है। यानी कि अब तक जो घटनाक्रम घटा है उससे एक बात तो समझ में आती कि सब कुछ प्री प्लान था, पहले से यह तैयारी थी कि अगर यात्रा यहां से निकलती है तो उस पर यह अटैक करना है। और फिलहाल जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, जब पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की तो हमलावरों ने, अराजक तत्वों ने पुलिस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। पुलिस को भी टारगेट किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। उसके बाद भारी पुलिस बल को वहां पर बुलाना पड़ा स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई है और यह जांच का विषय बना हुआ है। क्योंकि जागृति, जो हम हर एक एंगल से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें हमला करने वाले जितने भी हमलावर हैं वो सब कैद हो चुके हैं कैमरे में, और हर एक की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि तस्वीरों में वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल करेगी तो एक एक के जो चेहरे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि मकसद क्या था, किस घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, क्या कुछ इनकी ये प्लानिंग थी, किस घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ना सिर्फ यात्रा में शामिल लोगों पर अटैक किया गया, बल्कि पुलिसकर्मी भी इनके निशाने पर थे, पुलिसकर्मियों पर भी इन्होंने पथराव किया। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर की तस्वीरें बयां करती है कि वहां पर माहौल बिगाड़ने की साजिश जो है वो प्री प्लान्ड थी, वो पहले से तैयारी की गई थी। फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे सचिन कि क्या शासन की तरफ से इस पूरी घटना के बाद कोई स्टेटमेंट सामने आया हो? बिल्कुल जागृति, देखिए अभी जो फिलहाल अपडेट सामने आ रही है, धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। पल पल की अपडेट ली जा रही है शासन की तरफ से भी कि वहां पर इस वक्त स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। और धारा 144 लागू कर दी, इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद करना मतलब यही होता है कि कोई भी माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर बहुत तेजी से कोई भी वीडियो, कोई भी खबर बहुत तेजी से सर्कुलेट होती है। अगर ऐसी कोई फेक खबर या कोई फेक न्यूज सर्कुलेट आगे होती है तो माहौल और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। यही वजह है कि इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। जागृति जी बिल्कुल सचिन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से ये घटना अब सामने आई है नूह से, ये तस्वीरें बयां करती है कि वहां पर किस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया है। क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जा रहा है विदु रावल जी? देखिए, हमारी डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहां पर पहुंच चुकी हैं। इस पूरे इंसिडेंट्स का स्टॉक लिया जा रहा है, चीजें अभी कंट्रोल में करने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के डिस्ट्रिक्ट से पुलिस को बुला लिया गया है और जैसे हमने देखा है कि पत्थरबाजी हुई है, एक पहले से ही जो है एक अनुमति से एक यात्रा चल रही थी, उस यात्रा पर इस प्रकार से किसी ने पथराव किया है, कुछ शरारती लोगों ने, और जिन्होंने पथराव किया है उसके बाद चीजें आउट ऑफ हैंड गई हैं। फिर उसके बाद फायरिंग भी हुई है, एक पुलिसकर्मी को भी फायरिंग में उन्हें एक गोली लगी है क्रॉस फायरिंग में, इस प्रकार से। तो इस सारी सिचुएशन में जो है पुलिस स्टॉक ले रही है चीजों का और बहुत जल्दी जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और इसमें जिस भी व्यक्ति ने शरारत की है या जिन भी व्यक्तियों ने शरारत की है पूर्व नियोजित तौर पर लग रही है। प्रथम दृष्टया ये पहले से नियोजित थी कि एक पॉइंट पर जाकर
शांतिपूर्ण तरीके से चल रही यात्रा पर पत्थरबाजी करने के लिए कुछ लोग तैयार थे। अब ये साजिश जो है, उस साजिश को भी जो है परत दर परत बाहर निकाला जाएगा और जो भी इसमें अपराधी होगा उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देंगे, कड़ी ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के अंदर रूल ऑफ लॉ है, हरियाणा के अंदर इस प्रकार के नॉनसेंस का, इस प्रकार के न्यूसेंस का कतई कोई स्थान नहीं है। और हम ये सुनिश्चित करने वाले हैं फिर से कि हरियाणा के अंदर कोई भी गेटोज नहीं हो सकता, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता जहां पर हम अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार अपने धार्मिक आयोजन नहीं कर पाए। इस प्रकार की अगर कोई सोच रखता है तो उन्हें बता दें कि अब ये पुराना समय नहीं रह गया है जहां पर सरकारों के संरक्षण के अंदर इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी खुले घूमते थे। यहाँ पर अपराधियों पर हैविली क्रैकडाउन करके उनको जो है उनको सबक भी सिखाया जाएगा और उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल भी बनेगा। नूह की जनता के बीच में फिर से विश्वास स्थापित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई शरारती जो है उन पर हावी नहीं हो सकता। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ रहेगा, प्रशासन और पुलिस जो है इस काम में जुटी हुई। देखिए प्रोफेसर विदु रावल जी, एक प्रश्न आपसे और करना चाहूंगी। जिस तरीके की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, पहले जो है यात्रा पर पथराव किया जाता है, उसके बाद आगजनी की जाती है, जब पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है बीच बचाव करने के लिए तो पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया जाता है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और कहीं ना कहीं नूह की जो जनता है उनमें डर का माहौल बना हुआ है। कब तक ये जो है गिरफ्तारियां होंगी या जो ये उपद्रवी है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा क्या, ताकि आम जनता जो है वो वहां पर सुकून से रह सके? शीघ्र, बहुत शीघ्र इन लोगों को इनके स्थान पर लेके जाया जाएगा, जिस प्रकार से जो इनका उचित स्थान है, यानी अपराधी का स्थान कानून का शिकंजा होता है, कानून के शिकंजे में ये लोग आने वाले हैं। और पुलिस जिस प्रकार से प्रोएक्टिवली, आसपास की भी पुलिस वहां बुला ली गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नूह की जनता के बीच में भी ये विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। किसी प्रकार से कोई भी समुदाय विशेष अपने प्रकार के कानून नहीं बना सकता। एक स्वतंत्र देश में जहाँ सभी लोग अपने धार्मिक आयोजन कर सकें, इस विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। किसी प्रकार की कोई बहानेबाजी नहीं सुननी जाएगी। और मैं अभी भी आपके चैनल की तरफ से अपील करता हूं कि तुरंत जो है सभी प्रकार के लोग शांति में सहयोग करें। जो शांति में सहयोग करें, मुझे लगता है कि सौहार्द जो है वो सबकी आवश्यकता है, आमजन की आवश्यकता है। और पुलिस अपना काम जिस प्रकार से तत्परता से कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीजें नियंत्रण में आने वाली हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे नूह की, जहां पर हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ब्रजमंडल यात्रा पर पहले पथराव हुआ, उसके बाद आगजनी हुई, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, कई लोग इस दौरान इस घटना में घायल भी हुए हैं, कई पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स अब तैनात की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल माहौल वहां पर काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां एक तरफ नूह में अब धारा 144 लागू कर दी गई है, नूह में एंट्री पर रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल नूह में जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए, ऐसे में लगातार शासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहे, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले, ताकि जो भी उपद्रवी हैं उन पर पुलिस प्रशासन को काबू करने में आसानी हो। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी, जगह जगह पर तोड़फोड़ की जा रही है। तो वहीं कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं, लोगों से मारपीट की गई है, ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद कई जगहों पर आगजनी की गई और अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तो माहौल बिगाड़ने की ये साजिश हुई है, जिसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन तो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये यात्रा निकाली गई, पहले दो गुटों में बातचीत होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें नोकझोंक हुई और उसके बाद ये नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जगह जगह पर तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपिटाई हुई, कई जगहों पर आगजनी की गई। और अब कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि ये पूरी साजिश प्री प्लान्ड थी, इसको पहले से ही प्लान किया गया था, उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया गया है। जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, तोड़फोड़ की गई, कई लोग इस दौरान घायल हुए, मारपीट हुई और उसके बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स अब तैनात कर दिया गया है। एक तरफ लोगों के मन में सवाल ये भी है कि जब पहले से ही यात्रा को लेकर के
इन्फॉर्म किया गया था, बताया गया था, अलर्ट था। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर एक्टिव तो था, लेकिन इतनी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात नहीं किया गया था, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई। ऐसे में जब बाद में पुलिस बल वहां पर पहुंचाया गया, पुलिस बल की संख्या में वहां पर इजाफा किया गया, तो लगातार वहां पर ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर उपद्रवी पुलिस प्रशासन पर भी हमला करते नजर आए। और इससे यह बयां होता है कि कहीं ना कहीं जो उपद्रवी थे उनमें पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था, वो लगातार वहां पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते नजर आए। अभी भी नूह में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। नूह में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पथराव में कई लोग घायल हुए हैं और जहां यात्रा को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और अब वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इंटरनेट सेवा नूह में फिलहाल बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही साथ नूह में एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पे रहें और सुरक्षित रहे, घरों से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकले, ताकि पुलिस और प्रशासन को भी आसानी हो उपद्रवियों को, दंगाइयों को पकड़ने में, जिनकी वजह से ये पूरा माहौल नूह का बिगाड़ा गया है। कुल मिलाकर के बयान ये भी सामने आ रहे हैं कि ये तनाव जैसी स्थिति जो बनाई गई है, तोड़फोड़ जो की गई, वो कुल मिलाकर के माहौल बिगाड़ने की एक साजिश हुई है, जिसके बाद लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, शासन की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उपद्रवियों को, दंगाइयों को काबू किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा, ताकि एक बार फिर से जनता के बीच में पुलिस पर जो विश्वास है उसे कायम किया जा सके और लोग सुरक्षित महसूस करें। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नूह की, पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, मारपिटाई और यात्रा पर जो पथराव किया गया, वो तस्वीर नंबर 3 ये आप देख सकते हैं, जहां पर वाहनों को, कार को पहले आगजनी के हवाले किया गया, कई जगहों पर फिर तोड़फोड़ भी की गई और इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए कैमरों में भी कैद हुए। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उपद्रवियों को काबू किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और स्थिति को एक बार फिर से सामान्य किया जाएगा। ये तस्वीर नंबर 1 आप देख सकते हैं, जहां पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, कार में तोड़फोड़ की जा रही है, पथराव की जा रही है और किसी भी तरह का खौफ वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं आपको ये तस्वीर दिखा रहे जहां ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पथराव किया गया। तस्वीर नंबर 6 आप ये देख सकते हैं, जहां भारी पुलिस बल पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने इंटरनेट पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें। नूह जिले के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और साथ ही साथ नूह में एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। पथराव में कई लोग घायल हुए, तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, जहां कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।